आंख बंद करके स्वप्न में खो जाने को ध्यान समझ बैठा। जान के भारत में आंख न तो पूरी खुली रहे, क्योंकि पूरी खुली रही तो बाहर की दुनिया बहुत यथार्थ, न पूरी बंद हो जाए, नहीं तो भीतर के स्वप्नों की दुनिया बहुत यथार्थ हो जाएगी। दोनों के बीच में छोड़ देना है। वो भी एक संतुलन है, वो भी एक समता है, वो भी दो द्वंद्वों के बीच में एक ठहराव। न खुली पूरी न बंद पूरी, अर्ध खुली, नीम खुली, आधी खुली। वो जो आधी खुली आंख है उसका बड़ा राज है। भीतर आधी खुली आंख से सपने पैदा करना मुश्किल है और बाहर की दुनिया को यथार्थ मानना मुश्किल है। जैसे कोई अपने मकान की दहलीज पे खड़ा हो गया, ना अभी भीतर गया ना अभी बाहर गया, बीच में ठहर गया। और जब आंख नासाग्र होती है, जब दृष्टि नासाग्र होती है, तो आपको एक और अद्भुत अनुभव होगा जो उसका दूसरा हिस्सा है। जब दृष्टि नासाग्र होगी तो आपको आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य बिंदु पर एम्फेटिकली आपको जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। जब आंख आधी खुली होगी और आप नासाग्र देख रहे होंगे तो नासाग्र तो आप देखेंगे, लेकिन नासांत पर जोर पड़ेगा। देखेंगे नाक के अग्रभाग को और नाक के अंतिम भाग, पीछे के भाग पर जोर पड़ना शुरू होगा। वो जोर बड़े कीमत का है, क्योंकि वही वो बिंदु है, वो द्वार है जो खुले तो ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। आज्ञा चक्र के नीचे संसार है, अगर हम चक्रों की भाषा में समझे। आज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा है, आज्ञा चक्र के नीचे संसार। अगर हम चक्रों से विभाजन करें तो आज्ञा चक्र के नीचे आंखों के बिंदुओं के, दोनों आंखों के मध्य बिंदु के नीचे जो शरीर की दुनिया है वो संसार से जुड़ी है, और आज्ञा चक्र के ऊपर का जो मस्तिष्क का भाग है वो परमात्मा से जुड़ा है। उस पर जोर पड़ने से, वो जोर पड़ना एक तरह की चाबी है जिससे बंद द्वार खोलने के लिए चेष्टा की जा रही है। वो सीक्रेट लॉक है, कहें कि उसको खोलने की कुंजी ये है। जैसा कि आपने कोई ताले देखे होंगे जिनकी चाबी नहीं होती, नंबर होते हैं। नंबर का एक खास जोड़ बिठा दे तो ताला खुल जाएगा, नंबर का खास जोड़ न बिठा पाए तो ताला नहीं खुलेगा। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके खोलने की एक सीक्रेट की है, एक गुप्त कुंजी है। और वो गुप्त कुंजी ये है कि जो शक्ति, जो विद्युत हमारी आंखों से बाहर जाती है, उसी विद्युत को एक विशेष कोण पर रोक देने से उस विद्युत का पिछला हिस्सा आज्ञा चक्र पर चोट करने लगता है। वो चोट उस दरवाजे को धीरे धीरे खोल देती है। वो दरवाजा खुल जाए तो आप एक दूसरी दुनिया में, ठीक दूसरी दुनिया में छलांग लगा जाते हैं। नीचे की दुनिया बंद हो गई। इसमें तीसरी बात कृष्ण ने कही है, ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। ध्यान के इस क्षण में जब आधी आंख खुली हो, नासाग्र हो दृष्टि, और आज्ञा चक्र पर चोट पड़ रही हो, अगर आपके चित्त में जरा भी काम वासना का विचार आ गया तो वो जो द्वार खोलने की कोशिश चल रही थी वो समाप्त हो गई और आपकी समस्त जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बह जाएगी। क्योंकि जीवन ऊर्जा उसी केंद्र की तरफ बहती है जिसका स्मरण आ जाता है। कभी आपने सोचा कि जैसे काम वासना का विचार आता है, जननेंद्रिय के पास का केंद्र फौरन सक्रिय हो जाता है। विचार तो खोपड़ी में चलता है, लेकिन केंद्र जननेंद्रिय के पास, सेक्स सेंटर के पास सक्रिय हो जाता है। बल्कि कई दफे तो ऐसा होता है कि आपको भीतर काम वासना का विचार चल रहा है, इसका पता ही तब चलता है जब सेक्स सेंटर सक्रिय हो जाता है। वो पीछे धीरे धीरे सरकता रहे, लेकिन विचार तो मस्तिष्क में चलता है और केंद्र बहुत दूर है, वो सक्रिय हो जाता है। उसकी भी कुंजी है वही।
अगर विचार काम वासना का चलेगा तो आपकी जीवन ऊर्जा काम वासना के केंद्र की तरफ प्रवाहित हो जाएगी। ध्यान के क्षण में अगर काम वासना का विचार चला, ऊपर तो यात्रा कम करेंगे, बल्कि इतनी नीचे की यात्रा कर जाएंगे जितनी आपने कभी भी न की होगी। इसलिए सचेत किया है। साधारणता भी आप काम वासना में इतने नीचे नहीं जा सकते जितना आधी आंख खुली हो, नासागर हो दृष्टि, और उस वक्त अगर काम विचार चल जाए तो आप इतनी तीव्रता से काम वासना में गिरेंगे जिसका हिसाब नहीं। इसलिए बहुत लोगों को ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने पर काम वासना के बढ़ने का अनुभव होता है। उसका कारण है बहुत लोगों को, न मालूम कितने लोग मुझे आके कहते हैं कि क्या उल्टा हुआ, हमने ध्यान शुरू किया है तो काम वासना और ज्यादा मालूम पड़ती है। उसके ज्यादा मालूम पड़ने का कारण, अगर ध्यान के क्षण में काम वासना पकड़ गई तो काम वासना को ध्यान की जो ऊर्जा पैदा हो रही वो भी मिल जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर उस क्षण तो कम से कम कोई काम विचार न चलता हो। तो अगर आपको चलाना ही हो तो एक सरल तरकीब आपको कहता हूं, ध्यान करने के पहले घंटे भर काम चिंतन कर लें। पक्का ही कर लें कि परमात्मा को स्मरण करने के पहले घंटे भर बैठ के काम का चिंतन करेंगे, यौन चिंतन करेंगे। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कॉन्शियसली यौन चिंतन करें, घंटा भर बहुत दूर है, 5 मिनट करना मुश्किल हो जाए। चेतन होकर अगर करें, सावधानी से अगर करें। काम चिंतन की एक दूसरी कुंजी है कि वो अचेतन चलता है, चेतन नहीं। अगर आप होश पूर्वक करेंगे तो आप खुद ही अपने पे हंसेंगे कि मैं क्या मूर्खता की बातें सोच रहा हूं। वो तो बेहोशी में सोचें तभी ठीक है, होश में सोचेंगे तो कहेंगे क्या मूर्खता की बातें सोच रहा हूं। इसलिए कामुक व्यक्ति को शराब बड़ी सहयोगी हो जाती। उन व्यक्तियों को जिनकी काम शक्ति क्षीण हो गई, उनको भी शराब बड़ी सहयोगी हो जाती, क्योंकि वो फिर बेहोशी से इतने भर जाते हैं कि फिर काम चिंतन में लीन हो पाते। तो ध्यान करने के पहले अगर आप घंटे भर आंख बंद कर लें, आधी आंख नहीं, आंख बंद कर लें और सचेत रूप से मेडिटेट ऑन सेक्स, सचेत रूप से, अचेत रूप से नहीं, जान के ही कि अब मैं काम वासना पर चिंतन शुरू करता हूं। और शुरू करें, 5 मिनट से ज्यादा आप ना कर पाएंगे। और जैसे आप पाएं कि अब करना मुश्किल हुआ जा रहा है, अब कर ही नहीं सकता, तब ध्यान में प्रवेश करें। तो शायद 15 मिनट, आधा घंटा आपके चित्त में कोई काम विचार नहीं होगा। क्योंकि अर्जुन कोई ब्रह्मचारी नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचारी हो तब तो ये कोई सवाल नहीं उठता, तब तो ब्रह्मचर्य की याद दिलाने की भी जरूरत नहीं। ये बहुत मजे की घटना आपसे कहूं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के ब्रह्मचर्य की कभी बात नहीं की, नेवर। महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के कभी नहीं कहा ब्रह्मचर्य। वो 4 धर्मों की बात करते थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौरी। इसलिए पार्श्वनाथ तक के धर्म का नाम चतुर्याम धर्म है। महावीर को ब्रह्मचर्य जोड़ना पड़ा, 5 महाव्रत बनाने पड़े, एक और जोड़ना पड़ा। जो लोग खोजबीन करते हैं इतिहास की, उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि क्या महावीर को ब्रह्मचर्य का ख्याल आया, बाकी 23 तीर्थंकरों ने क्यों ब्रह्मचर्य की बात नहीं की। ये 23 तीर्थंकर जिन लोगों से बात कर रहे थे वे निष्णात ब्रह्मचारी थे। ये उपदेश जिनको दिए गए थे उनके लिए ब्रह्मचर्य सहज था। ये लोक चर्चा नहीं थी, ये आम जनता से कही गई बात नहीं थी जो कि ब्रह्मचारी नहीं है। महावीर ने पहली दफा तीर्थंकरों के अकल्ट मैसेज को, जो बहुत गुप्त मैसेज थी, बहुत छिपी मैसेज थी, जो कि बहुत गुप्त राज था और केवल निष्णात साधकों को दिया जाता था, उसको मासेस का बनाया। और इसीलिए दूसरी घटना घटी कि 23 तीर्थंकर फीके पड़ गए और ऐसा लगने लगा कि महावीर जैन धर्म के स्थापक, क्योंकि वो पहले पॉपुलाइज करने वाले, लोकप्रिय करने वाले पहले व्यक्ति, पहली दफा जनता में उन्होंने वो बात कही जो कि सदा थोड़े साधकों के बीच,
थोड़े गहन साधकों के बीच कही गई थी। इसलिए 23 तीर्थंकरों को ब्रह्मचर्य की कोई बात नहीं करनी पड़ी, महावीर को बहुत जोर से करनी पड़ी। सबसे ज्यादा जोर ब्रह्मचर्य पे देना पड़ा, क्योंकि अब ब्रह्मचारियों के बीच चर्चा की जा रही है। कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रति में ठहरा हुआ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मचारी, इसका इतना ही मतलब है कि ध्यान के क्षण में ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। हाँ, ये बड़े मजे की बात है कि अगर कोई ध्यान के क्षण में ब्रह्मचर्य में ठहर जाए, क्षण भर को भी ठहर जाए, तो फिर अब ब्रह्मचर्य में जाना रोज रोज मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब एक दफा ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए तो इतना आनंद लाती है जितना नीचे सेक्स में गिराई गई ऊर्जा में सपने में भी नहीं मिल सकता, सोचने में भी नहीं मिल सकता। उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। एक बार ये ऊपर का अनुभव हो जाए तो ऊर्जा नीचे जाने की यात्रा बंद कर देती। इसलिए 3 बातें कही। फिर आसन में सीधी रीढ़ के साथ बैठा हुआ, अर्ध खुली आंख, नासाग्र दृष्टि, आज्ञा चक्र पर पड़ती रहे चोट, ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। कृष्ण कहते हैं मुझे उपलब्ध हो जाता, मुझ में प्रवेश कर जाता, मुझसे एक हो जाता। और जब भी कृष्ण कहते हैं मुझसे, तब वो कहते हैं परमात्मा से। अर्जुन से वो कह सके सीधी सीधी बात मुझसे, क्योंकि जिसने जाना परमात्मा को, वो परमात्मा हो गया। इसमें कोई अस्मिता की घोषणा नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं। इसमें सीधे तथ्य का उद्घोषण है, वो है। ही वो जो लेता परमात्मा को, वो परमात्मा ही है। वो कहने का हकदार है कि कहे कि मुझ में, लेकिन वहां मैं जैसी कोई चीज बची नहीं है, तभी वो हकदार है। जिसका मैं समाप्त हुआ वो कह सकता है मैं परमात्मा हूं। तो कृष्ण कहते हैं वो मुझे जान लेता। और शेष बात हम रात करेंगे। आंख बंद करके स्वप्न में खो जाने को ध्यान समझ बैठा। जान के भारत में आंख न तो पूरी खुली रहे, क्योंकि पूरी खुली रही तो बाहर की दुनिया बहुत यथार्थ, न पूरी बंद हो जाए, नहीं तो भीतर के सपनों की दुनिया बहुत यथार्थ हो जाएगी। दोनों के बीच में छोड़ देना है। वो भी एक संतुलन है, वो भी एक समता है, वो भी दो द्वंद्वों के बीच में एक ठहराव। न खुली पूरी, न बंद पूरी, अर्ध खुली, नीम खुली, आधी खुली। वो जो आधी खुली आंख है उसका बड़ा राज है। भीतर आधी खुली आंख से सपने पैदा करना मुश्किल है, और बाहर की दुनिया को यथार्थ मानना मुश्किल है। जैसे कोई अपने मकान की दहलीज पे खड़ा हो गया, ना अभी भीतर गया ना अभी बाहर गया, बीच में ठहर गया। और जब आंख नासाग्र होती है, जब दृष्टि नासाग्र होती है, तो आपको एक और अद्भुत अनुभव होगा जो उसका दूसरा हिस्सा है। जब दृष्टि नासाग्र होगी तो आपको आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य बिंदु पर एम्फेटिकली आपको जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। जब आंख आधी खुली होगी और आप नासाग्र देख रहे होंगे, तो नासाग्र तो आप देखेंगे, लेकिन नासांत पर जोर पड़ेगा। देखेंगे नाक के अग्रभाग को, और नाक के अंतिम भाग, पीछे के भाग पर जोर पड़ना शुरू होगा। वो जोर बड़े कीमत का है, क्योंकि वहीं वो बिंदु है, वो द्वार है जो खुले तो ऊर्ध्वगमन शुरू होता है। आज्ञा चक्र के नीचे संसार है, अगर हम चक्रों की भाषा में समझे। आज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा है, आज्ञा चक्र के नीचे संसार है। अगर हम चक्रों से विभाजन करें तो आज्ञा चक्र के नीचे आंखों के बिंदुओं के, दोनों आंखों के मध्य बिंदु के नीचे जो शरीर की दुनिया है वो संसार से जुड़ी,
और आज्ञा चक्र के ऊपर का जो मस्तिष्क का भाग है वो परमात्मा से जुड़ा है। उस पर जोर पड़ने से, वो जोर पड़ना एक तरह की चाबी है जिससे बंद द्वार खोलने के लिए चेष्टा की जा रही है। वो सीक्रेट लॉक है, कहें कि उसको खोलने की कुंजी ये है। जैसा कि आपने कोई ताले देखे होंगे जिनकी चाबी नहीं होती, नंबर होते हैं। नंबर का एक खास जोड़ बिठा दे तो ताला खुल जाएगा, नंबर का खास जोड़ न बिठा पाए तो ताला नहीं खुलेगा। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके खोलने की एक सीक्रेट की है, एक गुप्त कुंजी है। और वो गुप्त कुंजी ये है कि जो शक्ति, जो विद्युत हमारी आंखों से बाहर जाती है, उसी विद्युत को एक विशेष कोण पर रोक देने से उस विद्युत का पिछला हिस्सा आज्ञा चक्र पर चोट करने लगता है। वो चोट उस दरवाजे को धीरे धीरे खोल दे। वो दरवाजा खुल जाए तो आप एक दूसरी दुनिया में, ठीक दूसरी दुनिया में छलांग लगा जाते हैं। नीचे की दुनिया बंद हो गई। इसमें तीसरी बात कृष्ण ने कही है, ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। ध्यान के इस क्षण में जब आधी आंख खुली हो, नासाग्र हो दृष्टि और आज्ञा चक्र पर चोट पड़ रही हो, अगर आपके चित्त में जरा भी काम वासना का विचार आ गया तो वो जो द्वार खोलने की कोशिश चल रही थी वो समाप्त हो गई और आपकी समस्त जीवन ऊर्जा नीचे की तरफ बह जाएगी। क्योंकि जीवन ऊर्जा उसी केंद्र की तरफ बहती है जिसका स्मरण आ जाता है। कभी आपने सोचा कि जैसे काम वासना का विचार आता है, जननेंद्रिय के पास का केंद्र फौरन सक्रिय हो जाता है। विचार तो खोपड़ी में चलता है, लेकिन केंद्र जननेंद्रिय के पास, सेक्स सेंटर के पास सक्रिय हो जाता है। बल्कि कई दफे तो ऐसा होता है कि आपको भीतर काम वासना का विचार चल रहा है, इसका पता ही तब चलता है जब सेक्स सेंटर सक्रिय हो जाए। वो पीछे धीरे धीरे सरकता रहे, लेकिन विचार तो मस्तिष्क में चलता है और केंद्र बहुत दूर है, वो सक्रिय हो जाता है। उसकी भी कुंजी है वही। अगर विचार काम वासना का चलेगा तो आपकी जीवन ऊर्जा काम वासना के केंद्र की तरफ प्रवाहित हो जाए। ध्यान के क्षण में अगर काम वासना का विचार चला, ऊपर तो यात्रा कम करेंगे, बल्कि इतनी नीचे की यात्रा कर जाएंगे जितनी आपने कभी भी ना की होगी। इसलिए सचेत किया है। साधारणता भी आप काम वासना में इतने नीचे नहीं जा सकते जितना आधी आंख खुली हो, नासाग्र हो दृष्टि, और उस वक्त अगर काम विचार चल जाए तो आप इतनी तीव्रता से काम वासना में गिरेंगे जिसका हिसाब नहीं। इसलिए बहुत लोगों को ध्यान की प्रक्रिया शुरू करने पर काम वासना के बढ़ने का अनुभव होता है। उसका कारण है, बहुत लोगों को, न मालूम कितने लोग मुझे आके कहते हैं कि क्या उल्टा हुआ, हमने ध्यान शुरू किया है तो काम वासना और ज्यादा मालूम पड़ती है। उसके ज्यादा मालूम पड़ने का कारण, अगर ध्यान के क्षण में काम वासना पकड़ गई तो काम वासना को ध्यान की जो ऊर्जा पैदा हो रही वो भी मिल जाएगी। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होकर उस क्षण तो कम से कम कोई काम विचार न चलता हो। तो अगर आपको चलाना ही हो तो एक सरल तरकीब आपको कहता हूं, ध्यान करने के पहले घंटे भर काम चिंतन कर लें। पक्का ही कर लें कि परमात्मा को स्मरण करने के पहले घंटे भर बैठ के काम का चिंतन करेंगे, यौन चिंतन करेंगे। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर कॉन्शियसली यौन चिंतन करें, घंटा भर बहुत दूर है, 5 मिनट करना मुश्किल हो जाए। चेतन होकर अगर करें, सावधानी से अगर करें। काम चिंतन की एक दूसरी कुंजी है कि वो अचेतन चलता है, चेतन नहीं। अगर आप होश पूर्वक करेंगे तो आप खुद ही अपने पे हंसेंगे कि मैं क्या मूर्खता की बातें सोच रहा हूं। वो तो बेहोशी में सोचें तभी ठीक है, होश में सोचेंगे तो कहेंगे क्या मूर्खता की बातें सोच रहा हूं। इसलिए कामुक व्यक्ति को शराब बड़ी सहयोगी हो जाती। उन व्यक्तियों को जिनकी काम शक्ति छीन हो गई, उनको भी शराब बड़ी सहयोगी हो जाती, क्योंकि वो फिर बेहोशी से इतने भर जाते हैं कि फिर काम चिंतन में लीन हो पाते। तो ध्यान करने के पहले अगर आप घंटे भर आंख बंद कर लें, आधी आंख नहीं,
आंख बंद कर लें और सचेत रूप से मेडिटेट ऑन सेक्स, सचेत रूप से, अचेत रूप से नहीं, जान के ही कि अब मैं काम वासना पर चिंतन शुरू करता हूं, और शुरू करें। 5 मिनट से ज्यादा आप ना कर पाएंगे, और जैसे ही आप पाएं कि अब करना मुश्किल हुआ जा रहा है, अब कर ही नहीं सकता, तब ध्यान में प्रवेश करें। तो शायद 15 मिनट, आधा घंटा आपके चित्त में कोई काम विचार नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन कोई ब्रह्मचारी नहीं है। पूर्ण ब्रह्मचारी हो तब तो ये कोई सवाल नहीं उठता, तब तो ब्रह्मचर्य की याद दिलाने की भी जरूरत नहीं। ये बहुत मजे की घटना आपसे कहूं, महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के ब्रह्मचर्य की कभी बात नहीं की, नेवर। महावीर के पहले 23 तीर्थंकरों ने जैनों के कभी नहीं कहा ब्रह्मचर्य। वो 4 धर्मों की बात करते थे, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौरी। इसलिए पार्श्वनाथ तक के धर्म का नाम चतुर्याम धर्म है। महावीर को ब्रह्मचर्य जोड़ना पड़ा, 5 महाव्रत बनाने पड़े, एक और जोड़ना पड़ा। जो लोग खोजबीन करते हैं इतिहास की, उन्हें बड़ी हैरानी होती है कि क्या महावीर को ब्रह्मचर्य का ख्याल आया, बाकी 23 तीर्थंकरों ने क्यों ब्रह्मचर्य की बात नहीं की। ये 23 तीर्थंकर जिन लोगों से बात कर रहे थे वे निष्णात ब्रह्मचारी थे। ये उपदेश जिनको दिए गए थे उनके लिए ब्रह्मचर्य सहज था। ये लोक चर्चा नहीं थी, ये आम जनता से कही गई बात नहीं थी, जो कि ब्रह्मचारी नहीं है। महावीर ने पहली दफा तीर्थंकरों के अकल्ट मैसेज को, जो बहुत गुप्त मैसेज थी, बहुत छिपी मैसेज थी, जो कि बहुत गुप्त राज था और केवल निष्णात साधकों को दिया जाता था, उसको मासेस का बनाया। और इसीलिए दूसरी घटना घटी कि 23 तीर्थंकर फीके पड़ गए और ऐसा लगने लगा कि महावीर जैन धर्म के स्थापक, क्योंकि वो पहले पॉपुलाइज करने वाले, लोकप्रिय करने वाले पहले व्यक्ति, पहली दफा जनता में उन्होंने वो बात कही जो कि सदा थोड़े साधकों के बीच, थोड़े गहन साधकों के बीच कही गई थी। इसलिए 23 तीर्थंकरों को ब्रह्मचर्य की कोई बात नहीं करनी पड़ी, महावीर को बहुत जोर से करनी पड़ी। सबसे ज्यादा जोर ब्रह्मचर्य पे देना पड़ा, क्योंकि अब ब्रह्मचारियों के बीच चर्चा की जा रही थी। कृष्ण जब अर्जुन से कह रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रति में ठहरा हुआ, तो इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मचारी, इसका इतना ही मतलब है कि ध्यान के क्षण में ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। हाँ, ये बड़े मजे की बात है कि अगर कोई ध्यान के क्षण में ब्रह्मचर्य में ठहर जाए, क्षण भर को भी ठहर जाए, तो फिर अब ब्रह्मचर्य में जाना रोज रोज मुश्किल हो जाए। क्योंकि जब एक दफा ऊर्जा ऊपर चढ़ जाए तो इतना आनंद लाती है जितना नीचे सेक्स में गिराई गई ऊर्जा में सपने में भी नहीं मिल सकता, सोचने में भी नहीं मिल सकता। उससे कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। एक बार ये ऊपर का अनुभव हो जाए तो ऊर्जा नीचे जाने की यात्रा बंद कर देती। इसलिए 3 बातें कही। फिर आसन में सीधी रीढ़ के साथ बैठा हुआ, अर्ध खुली आंख, नासाग्र दृष्टि, आज्ञा चक्र पर पड़ती रहे चोट, ब्रह्मचर्य व्रत में ठहरा हुआ। कृष्ण कहते हैं मुझे उपलब्ध हो जाता, मुझ में प्रवेश कर जाता, मुझसे एक हो जाता। और जब भी कृष्ण कहते हैं मुझसे, तब वो कहते हैं परमात्मा से। अर्जुन से वो कह सके सीधी सीधी बात मुझसे, क्योंकि जिसने जाना परमात्मा को, वो परमात्मा हो गया। इसमें कोई अस्मिता की घोषणा नहीं है कि कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं। इसमें सीधे तथ्य का उद्घोषण है, वो है ही। वो जो लेता परमात्मा को, वो परमात्मा ही है। वो कहने का हकदार है कि कहे कि मुझ में, लेकिन वहां मैं जैसी कोई चीज बची नहीं है, तभी वो हकदार है। जिसका मैं समाप्त हुआ वो कह सकता है मैं परमात्मा हूं। तो
कृष्ण कहते हैं वो मुझे जान लेता। और शेष बात हम रात करेंगे। आंख बंद करके स्वप्न में खो जाने को ध्यान समझ बैठो। जान के भारत में आंख न तो पूरी खुली रहे, क्योंकि पूरी खुली रही तो बाहर की दुनिया बहुत यथार्थ, न पूरी बंद हो जाए, नहीं तो भीतर के सपनों की दुनिया बहुत यथार्थ हो जाएगी। दोनों के बीच में छोड़ देना है। वो भी एक संतुलन है, वो भी एक समता है, वो भी दो द्वंद्वों के बीच में एक ठहराव। न खुली पूरी न बंद पूरी, अर्ध खुली, नीम खुली, आधी खुली। वो जो आधी खुली आंख है उसका बड़ा राज है। भीतर आधी खुली आंख से सपने पैदा करना मुश्किल है और बाहर की दुनिया को यथार्थ मानना मुश्किल है। जैसे कोई अपने मकान की दहलीज पे खड़ा हो गया, ना अभी भीतर गया ना अभी बाहर गया, बीच में ठहर गया। और जब आंख नासाग्र होती है, जब दृष्टि नासाग्र होती है, तो आपको एक और अद्भुत अनुभव होगा जो उसका दूसरा हिस्सा है। जब दृष्टि नासाग्र होगी तो आपको आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। दोनों आंखों के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य बिंदु पर एम्फेटिकली आपको जोर पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। जब आंख आधी खुली होगी और आप नासाग्र देख रहे होंगे तो नासाग्र तो आप देखेंगे, लेकिन नासांत पर जोर पड़ेगा। देखेंगे नाक के अग्रभाग को और नाक के अंतिम भाग, पीछे के भाग पर जोर पड़ना शुरू होगा। वो जोर बड़े कीमत का है, क्योंकि वहीं वो बिंदु है, वो द्वार है जो खुले तो ऊर्ध्व गमन शुरू होता है। आज्ञा चक्र के नीचे संसार है, अगर हम चक्रों की भाषा में समझें। आज्ञा चक्र के ऊपर परमात्मा है, आज्ञा चक्र के नीचे संसार है। अगर हम चक्रों से विभाजन करें तो आज्ञा चक्र के नीचे आंखों के बिंदुओं के, दोनों आंखों के मध्य बिंदु के नीचे जो शरीर की दुनिया है वो संसार से जुड़ी है, और आज्ञा चक्र के ऊपर का जो मस्तिष्क का भाग है वो परमात्मा से जुड़ा है। उस पर जोर पड़ने से, वो जोर पड़ना एक तरह की चाबी है जिससे बंद द्वार खोलने के लिए चेष्टा की जा रही है। वो सीक्रेट लॉक है, कहें कि उसको खोलने की कुंजी ये है। जैसा कि आपने कोई ताले देखे होंगे जिनकी चाबी नहीं होती, नंबर होते हैं। नंबर का एक खास जोड़ बिठा दे तो ताला खुल जाएगा, नंबर का खास जोड़ न बिठा पाए तो ताला नहीं खुलेगा। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके खोलने की एक सीक्रेट की है, एक गुप्त कुंजी है। और वो गुप्त कुंजी ये है कि जो शक्ति, जो विद्युत हमारी आंखों से बाहर जाती है, उसी विद्युत को एक विशेष कोण पर